देर रात तक जग रही थी और अपना फेवरेट टीवी शो देख रही थी। अचानक से कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और उसकी बहन सुनैना कमरे में आ जाती है। अरे रूबी, आज मम्मी पापा घर पर नहीं है, इसीलिए तुम इस बात का फायदा उठा रही हो और देर रात तक टीवी देख रही हो। वो हाँ यार सुनैना, लेकिन देखो ना, ये सीरियल कितना बढ़िया आ रहा है, महा एपिसोड है। है? अच्छा, फिर तो मैं भी देखूंगी। लेकिन यार, देर तक जागने के बाद भूख भी लगेगी और सीरियल देखते हुए तो कुछ बढ़िया खाना चाहिए ना। अरे हाँ सुनैना, तो फिर कुछ अच्छा बनाते हैं, तुम मैगी बना दो। क्या? मैं कुछ नहीं बनाने वाली। हाँ, वैसे भी घर पर मैगी नहीं होगी। अरे फिर तो एक काम करते हैं, बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। अरे हाँ, बेस्ट आइडिया सिस्टर। सुनैना जल्दी से अपना फोन खोलती है और उससे 2 चीज पिज्जा ऑर्डर कर देती है। अभी आधे घंटे में हमारा ऑर्डर आ जाएगा, चलो तब तक हम सीरियल देखते हैं। वहीं जिस पिज्जा की दुकान में उनका पिज्जा बन रहा था, वहाँ ओफो, कितने अजीब लोग हैं। होटल बंद करने के टाइम पर खाना मंगवा लेते हैं। इनके चक्कर में मेरी बीवी मुझे देर से घर जाने के लिए मारेगी। रजत ने अभी अभी अपनी पिज्जा की दुकान खोली थी। पिज्जा बनाने के बाद उसे कोई डिलीवरी वाला भी नहीं मिलता। आधी रात हो रही थी और रास्ता सुनसान था। बाप रे, कैसा सुनसान रास्ता है ये। यहाँ तो बहुत चुड़ैल, ड्रैकुला, पता नहीं कौन कौन रहते होंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक चुड़ैल पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। अचानक से उसे कहीं दूर से पिज्जा की खुशबू आती है। अरे वाह, लगता है गरम गरम चीज पिज्जा चलकर खुद मेरे पास आ रहा है। वाह वाह, जब से मरी हूँ अपना मनपसंद पिज्जा नहीं खाया। तभी रजत वहाँ से निकलता है। रजत को पता ही नहीं चलता कि उसके बैग के पीछे पिज्जा लवर चुड़ैल भी। रजत घर की डोरबेल बजाता है। सुनैना और रूबी दरवाजा खोलती हैं, लेकिन सामने का नजारा देखकर जोर से चिल्लाती हैं। अंकल, आपके पीछे। रजत पीछे मुड़ता है और अपने सामने चुड़ैल को खड़ा देखकर उसके हाथ से पिज्जा के डिब्बे गिर जाते हैं। लेकिन चुड़ैल उनके गिरने से पहले ही उन्हें पकड़ लेती है। कैसे हो दोस्तों? अपनी पिज्जा पार्टी में मुझे नहीं बुलाओगे? हाँ? क्या ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? वो चुड़ैल जी, पार्टी तो इन दोनों की है। मैं तो बस पिज्जा डिलीवर करने आया था। आप इनके साथ पार्टी करो, मैं चलता हूँ। क्या? अरे नहीं नहीं चुड़ैल जी, ये हमारे अंकल हैं। हम इन्हें जानते हैं, ये भी हमारे साथ पार्टी करेंगे। अरे अंकल, आज आप अपनी बहन की बेटियों को पहचानने से इस तरह इनकार कर देंगे क्या? मुझे किसी की कोई बकवास नहीं सुननी। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, सब मेरे साथ अंदर चलेंगे पिज्जा पार्टी के लिए। चुड़ैल की डरावनी हंसी सुनकर तीनों डर जाते हैं। चुड़ैल इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही रजत गुस्से में कहता है, तुम दोनों ने मुझे सब में क्यों फंसा दिया? मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं। अंकल, आपको शर्म नहीं आती? आप 2 लड़कियों को एक चुड़ैल के साथ अकेला छोड़ देंगे? अगर वो पिज्जा के साथ हमें भी खा गई तो? तभी चुड़ैल अंदर से चिल्लाती है, कब तक वही खड़े रहोगे? जल्दी अंदर आओ, वरना तीनों को कच्चा चबा जाऊंगी। ये सुनकर तीनों डर जाते हैं और चुपचाप अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल वहीं बैठ जाती है और पिज्जा के डब्बे खोल देती है। वाह वाह, क्या खुशबू है, मजा ही आ गया। इसके साथ तो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मजा ही आ जाए। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सुनैना की तरफ हाथ से इशारा करती है। तभी सुनैना भी जोर से जमीन पर गिर जाती है। मेरी कमर! सुनैना, तू ठीक तो है? अब किसी ने मेरा मूड खराब किया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे।
चुड़ैल पिज्जा खाने लगती है। देखते ही देखते वो पिज्जा का एक डब्बा पूरा अकेले ही खत्म कर देती है। वाह वाह जी, क्या पिज्जा है, बड़ा मजा आ रहा है। ए रमेश, अरे तेरा जो भी नाम है, चल मुझे नाच के दिखा। और तुम दोनों गाना गाओ। और हमें गाना नहीं आता। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चुड़ैल अपना मुंह खोलती है और अपने लंबे काले दांत और लंबी जुबान दिखाती है। लगता है तुम लोगों को भी मुझे इसी पिज्जा की तरह खा लेना चाहिए। सुनैना और रूबी तो सीधा गाना ही शुरू कर देती हैं। ओ तेरे नैना, तेरे काले काले नैना, नैनों में छुप के रहना, ओ हो। चल, अब तू मुझे पंखे पर उल्टा लटक कर दिखाएगी और फिर मैं पंखा चालू कर दूंगी। हाँ? क्या? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बाप रे। लेकिन चुड़ैल उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपना दूसरा पिज्जा खाने लगती है। देखते ही देखते वो उसे भी खत्म कर देती है। अब तो पिज्जा खत्म, यानी पिज्जा पार्टी भी खत्म, क्यों है ना? तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अभी मुझे और भूख लगी है। क्या? अब क्या खाना है तुम्हें? पिज्जा ही खाऊंगी और तुम बनाओगे। क्या? अरे वाह, ठीक है, फिर मैं अभी दुकान जाता हूँ और तुम्हारे लिए पिज्जा बनाकर ले आता हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाना, यही बनाना पड़ेगा इनकी रसोई में। हाँ, हमारी रसोई में सारा सामान है। अंकल, आप यही पिज्जा बनाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। रजत डरते हुए रसोई में जाता है। थोड़ी ही देर में वो 4 पिज्जा बनाकर चुड़ैल के सामने सजा देता है। वाह वाह, क्या खुशबू है, ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से चुड़ैल गुस्से में उठती है और रजत का गला पकड़ लेती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तूने स्पेशल मसाले की जगह मेरे पिज्जा में चूहे मारने की दवा डाली है। चुड़ैल की बात सुनकर रजत डर के मारे कांपने लगता है। बेटा, चुड़ैल बने हुए मुझे बहुत लंबा वक्त हो गया, इसीलिए मुझे बेवकूफ मत समझना। एक तो तूने मुझे मारने की कोशिश की, ऊपर से मेरे 4 पिज्जा बर्बाद कर दिए। इसका तो तुझे बुरा फल मिलेगा। ये देखकर रूबी और सुनैना डर जाती हैं। हाँ, यार रूबी, ऐसे तो ये अंकल को मार देगी, हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या करें यार? एक आइडिया है। सुनैना जल्दी से रसोई में जाती है और दूसरा पिज्जा बनाकर ले आती है। रुक जाओ, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा पिज्जा बना दिया, पहले इसे खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। ये अंकल को तो तुम बाद में भी मार सकती हो। चुड़ैल सुनैना के हाथ से पिज्जा ले लेती है और उसे खा लेती है। लेकिन तभी अचानक से उसे नींद आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। हाँ, मैंने इसके पिज्जा में नींद की गोली मिला दी और एक्स्ट्रा टोमेटो केचप, जिससे इसे पता ना चले। इसे उठाकर जंगल में फेंक आते हैं। फिर क्या था, तीनों मिलकर चुड़ैल को जंगल में फेंक आते हैं। उस दिन के बाद रूबी और सुनैना कभी दोबारा पिज्जा ऑर्डर नहीं करती और रात में तो बिल्कुल नहीं।